गरुड़ पुराण सुनने का फल। श्री भगवान ने कहा कि हे गरुड़, मरने के 10 दिन के भीतर गरुड़ पुराण सुनने से सब पाप छूट जाते हैं। यह परलोक के लिए किया हुआ कर्म पितरों की मुक्ति देने वाला है और कर्ता को वंचित फल देने वाला तथा इस लोक और परलोक में सुख देने वाला है। नास्तिक नीच पुरुष इस पितृ कर्मों को नहीं करते हैं। उनका जल भी निसंदेह मदिरा के तुल्य समझकर नहीं पीना चाहिए। देवता और पितृ उनके घर को कभी नहीं देखते हैं। पितरों को प्रकोप से उनके पुत्र और पौत्र दरिद्री होते हैं। प्रेत की क्रिया नहीं करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि अन्य सभी को चांडाल के समान जानना चाहिए। इसे सुनने से ब्राह्मण विद्या को और क्षत्रिय पृथ्वी को पाता है, वैश्य धनवान होता है तथा शूद्र पातक से छूट जाता है। इस पुराण को सुनकर बाँचने के लिए पहले कहे हुए शैया आदि सब दान देना चाहिए। इसके विपरीत करने से सफल नहीं होता है। पहले पुराण की पूजा करके फिर वस्त्र, जेवर, गोदान और दक्षिणा से आदर पूर्वक बाँचने वाले की पूजा करनी चाहिए तथा अन्न, स्वर्ण दान, भूमि दान आदि बहुत से दानों से बहुत पुण्य के फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक कथावाचक की पूजा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि कथा बाँचने वाले की पूजा करने से ही मेरी पूजा हो जाती है। इसे संशय नहीं है। बाँचने वाले के प्रसन्न होने से मैं भी निसंदेह प्रसन्न हो जाता हूँ। अतः श्री गरुड़ पुराण प्रथम अध्याय। श्री विष्णु भगवान रूपी वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है। भगवान रूपी वृक्ष का धर्म ही दृढ़ मूल है। वेद शाखाएं है, यज्ञ फूल है और मोक्ष फल है। ऐसे विष्णु भगवान को नमस्कार है। श्री विष्णु भगवान के क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए सहस्त्र वार्षिक के यज्ञ का आरंभ किया। उन ऋषियों ने एक समय नित्य क्रिया, अग्निहोत्र आदि कर्मों से निवृत्त होकर सुख पूर्वक बैठे हुए श्री सूत जी का सत्कार करके आदर पूर्वक उनसे यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सुख को देने वाले वेदों के सिद्धांतों को आपने भली भांति सुनाया। इस समय हम लोग भय को देने वाले यमराज के मार्ग का वर्णन सुनना चाहते हैं। संसार के दुख और कष्टों के नाश होने के उपाय और लोक तथा परलोक के दुखों का वर्णन करने में आप समर्थ है। सूत जी ने कहा, पापियों को दुखदायी और पुण्यात्माओं को सुखदायी अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के वर्णन आप लोगों के हित के लिए मैं कहता हूँ, सुनिए। गरुड़ जी के पूछने पर जो वृत्तांत स्वर्ग में सुख पूर्वक बैठे हुए विष्णु भगवान ने गरुड़ जी से कहा था कि वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवान, अपने भक्ति के अनेक मार्गों तथा भक्तों की उत्तम गतियों को मुझे सुनाया है। अब इस समय मैं आपकी भक्ति से विमुख प्राणियों का गमन, दुर्गम यम मार्ग की कठिनाइयों का श्रवण करना चाहता हूँ। हे भगवान, आपका नाम लेना सरल है और जिन्हें अपने वश में है फिर भी मैं आपकी भक्ति से विमुख हो। जो नराधम नरक में जाते हैं उनको धिक्कार है। हे नाथ, पापियों की जो दुर्गति होती है और जिस प्रकार वे नरकगामी होते हैं तथा उस दुख को सहते हैं उसे विस्तार से कहिए। श्री भगवान ने कहा है, पक्षीराज गरुड़, मैं भयंकर यम मार्ग का वर्णन करता हूँ जिससे होकर पापी लोग यमलोक को जाते हैं। वह वर्णन सुनने वाले को भी अति भय देने वाला है, परंतु तुम्हारे आग्रह से मैं कहता हूँ, जो लोग सर्वदा पाप में ही आसक्त रहते हैं, दया और धर्म से रहित है, कुसंगति में रहते हैं और उत्तम वेद शास्त्र तथा सत्संगति से विमुख रहते हैं, जो अपने को सम्मानित मानकर फूल रहते हैं और धन तथा मर्यादा के गर्व से युक्त है तथा राक्षसी भाव प्राप्त होकर दैवी शक्ति रूपी संपत्ति से हीन होते हैं, जो काम तथा भोग में लीन रहते हैं, जिनका मन मायाजाल में फंसा हुआ है, वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो मनुष्य दान देने वाले हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो लोग पापी हैं वे दुख पूर्वक यम त्रासना सहते हुए यमलोक में जाते हैं। पापियों को इस संसार के दुख जैसे मिलते हैं, उन दुखों को भोगने के पश्चात जैसी मृत्यु होती है,
तब वे कैसा कष्ट पाते हैं उसका वर्णन तुमसे कहता हूँ। सुनो, मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म के संचित किए हुए पुण्य और पाप से अच्छे बुरे फल को भोगता है। शेष अशुभ कर्म के संयोग से शरीर में कोई रोग हो जाता है। रोग और विपत्ति से युक्त वह प्राणी जीवन की आशा से उकंठित रहता है। युवावस्था का वेदनाहीन यह प्राणी स्त्री से सेवित होने पर भी जरावस्था को प्राप्त होता है। बलवान सर्प के समान काल एकाएक उसके सिर पर आ पहुंचता है। वृद्धावस्था के कारण रूपहीन होकर घर में मृतक के समान रहता है। गृहस्वामी द्वारा अपमान युक्त दिए हुए आहार को श्वान के समान भोजन करता है। रोग और मंदागिन के कारण आहार घट जाता है और चलने फिरने से शक्ति घट जाती है। चेष्टाहीन हो जाता है। जब कफ से स्वर नलियां रुक जाती है, श्वास के आवागमन में कष्ट होता है। खांसी और श्वास के वेग के कारण उसके कंठ में गुरगुर शब्द होने लगता है। चेतना रहने के कारण चारपाई पर पड़ा हुआ सोचता है। बंधु वर्ग से घिरा हुआ वह प्राणी मृत्यु के सन्निकट आता रहता है, बुलाने से भी नहीं बोलता है। इस प्रकार अब भी कुटुंब के पालन पोषण में जिसकी आत्मा लगी रहती है, उस परिवार के प्रेम की वेदना से रोता हुआ वह प्राणी परिवार के बीच में मर जाता है। हे गरुड़, मृत्यु के समय देवताओं के समान उस प्राणी की दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह संसार को एक में देखता है, कुछ भी बोलने से असमर्थ हो जाता है। इंद्रियों की व्याकुलता से चैतन्य प्राण भी जड़ के समान हो जाता है। इस कारण समीप में आए यमदूतों के भय से प्राणी अपने स्थान से चलायमान हो जाता है। जब प्राण आदि पांचों वायु अपने स्थान से चल देते हैं, उस मरते हुए पापी को एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। 100 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है, वैसी ही व्यथा श्वासों से निकलते समय होती है। यमदूतों के भय से उस जीव के मुख से लार और फेन गिरने लगता है। अंधा पापियों को प्राणवायु गुदा के मार्ग से बहिर्भूत होता है। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल नेत्र वाले भयानक मुख, पाश और दंड को लिए नग्न शरीर दांतों को पीसते, ऊपर को उठे केश वाले, काकों के साम काले टेढ़े मुख वाले विशाल नखरूपी शस्त्र वाले यमदूत वहां आकर उपस्थित रहते हैं। उन दूतों को देखकर भय से वह प्राणी मलमूत्र का त्याग करने लगता है। हाय हाय करता हुआ जीव शरीर से निकलकर अंगुष्ठाम मात्र शरीर को धारण करता है और मोहवश अपने घर को देखता है। उस समय यमदूतों द्वारा पकड़ा जाता है। उस अंगुष्ठाम मात्र शरीर को यातना रूपी शरीर से ढक गले में रस्सी बांधकर इस प्रकार ले जाते हैं, जैसे अपराधी पुरुष को राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। वे यमदूत इस प्रकार उस जीव को ले जाते हुए मार्ग में धमकी देते हैं तथा नरकों के भयानक दुखों का वर्णन बारंबार करते जाते हैं। वे दूत कहते हैं, अरे दुष्टात्मा, तू शीघ्र चल, तुझे यमलोक को जाना है और कुंभीपाक आदि नरकों का उपभोग करना है। अंधा तू देर न कर। यमदूतों को ऐसी बोली को सुनता हुआ तथा अपने बंधु वर्ग के विलाप को श्रवण करता हुआ वह जीव हाय हाय करता है। यमदूत उसे प्रताड़ना करते हैं। उन यमदूतों के धमकाने से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। भय से कांपता अपने पापों का स्मरण करता हुआ यम मार्ग में कुत्तों से कटाया जाता है। जब मार्ग में क्षुधा और प्यास से पीड़ित होता है, सूर्य के तेज और पवन की प्रबलता से तप्त बालू में चलना पड़ता है, छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलने से असमर्थ हो जाता है, तब उस जीव को कोड़ों से मारकर यमदूत घसीटते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में चलने से थक कर गिरता है, मूर्खा खाता है तथा फिर उठता है। इस प्रकार वह जीव अंधकार में यमलोक में पहुंचाया जाता है। वह जीव 3 अथवा 2 मुहूर्त में यमलोक में पहुंचाया जाता है। वे यमदूत उसको घोर नरक की यातना दिखाते हैं। यमलोक में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन तथा एक मुहूर्त में घोर नरकों की यातना को देखकर यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आता है। यहाँ आने पर वह जीव पुनः अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है,
परंतु यमदूत उसे पास में बांधे रखते हैं। इस कारण वह क्षुधा तृषा के दूसरे दुख को सहता और विकल होकर रोता है। तब मृत्यु के स्थान पर पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड के मरने के समय में दिए हुए दान को वह जीव खाता है, तब भी उस पापी जीव की तृप्ति नहीं होती। पुत्रों द्वारा दिए हुए दान, श्राद्ध और जलांजलि से पापी मनुष्य को तृप्ति नहीं होती। इसी से पिंडदान पर भी वे भूख से और भी व्याकुल हो जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे कल्प भर प्रेत योनि में रहकर निर्जन वन में दुख पूर्वक भ्रमण करते हैं। बिना भोगे कर्म का क्षय करोड़ों कल्प तक भी नहीं होता है और बिना यम की यातना भोगे जीवों को मनुष्य का जन्म भी नहीं मिलता है। इसी से पुत्र को 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, उस पिंड के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं। उनमें से 2 भाग पंचभूतों के लिए होते हैं, जिनसे देह की पुष्टि होती है। तीसरा भाग यमदूतों को मिलता है और चौथा भाग उस प्रेत को खाने को मिलता है। इस प्रकार प्रेत 9 दिन तक का पिंडदान खाने को पाता है। 10वें दिन के पिंडदान से प्रेत शरीर निर्मित होता है और चलने की सामर्थ्य होती है। हे पक्षियों में श्रेष्ठ, पूर्व शरीर के दग्ध हो जाने पर पुत्र द्वारा दिए हुए पिंडों से फिर भी उस जीव को देह नहीं मिलती है। वह जीव हाथ भर का शरीर पाकर यमलोक पद में अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। अब 10 दिन के दिए पिंड से जिस प्रकार शरीर बनता है उसे कहते हैं प्रथम दिन के पिंड से सिर, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधा, तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन के पिंड से नाभि उत्पन्न होती है, 6ठे दिन के पिंड से कमर, गुदा, लिंग, भग और मांस पिंड आदि, 7वें दिन के पिंड से हड्डी आदि बन जाती है और 8वें 9वें दिन के 2 पिंडों से जंघा और पैर उत्पन्न होते हैं। 10वें दिन के पिंड से उस देह में क्षुधा तृषा की उत्पत्ति होती है। पिंड से उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर भूख प्यास से पीड़ित प्रेत 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध को 2 दिन में भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों से बंधा वह जीव बंधे हुए बंदर के समान अकेला जाता है। हे गरुड़, वैतरणी को छोड़कर केवल यमलोक की ही 86,000 योजन विस्तीर्ण है। अब इस जीव को प्रतिदिन 24 घंटों में क्रमशः 247 योजन यमदूतों के संग निरंतर चलना पड़ता है। चलने वाले इस मार्ग के अंत में 16 गांव पड़ते हैं। उनको लांघकर तब धर्मराज के नगर में वह पापी जीव पहुंचता है। उन नगरों के नाम ये है: सौम्यपुर, सौरीपुर, नरेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागाम, क्रोंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मापद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रनगर, पयोविशर्ण, सीताढ़ और बहुबेती। इनके आगे यमपुर है। यम के पास में बंधा हुआ वह पापी जीव मार्ग में रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमलोक को जाता है। गरुड़ पुराण दूसरा अध्याय। गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, यमलोक का मार्ग कितना दुखदायी है। यहाँ जीव पाप करने से उसमें कैसे जाता है, वह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान जी ने कहा, हे गरुड़, यमलोक का मार्ग अत्यंत दुखदायी है। उसे सुनकर मेरे भक्त होते हुए भी तुम कांपते जाओगे। उस यमलोक में वृक्षों की छाया नहीं है जहाँ जीव विश्राम ले सके, और न तो वहाँ अन्न आदि है जिसे जीव के प्राण का निर्वाह हो सके। न तो वहाँ कहीं जल दिखाई देता है जिसे अति प्यासा प्राणी पी सके। हे खग, उस लोक में 12 सूर्य ऐसे तपते हैं जैसे प्रलय के अंत में तपते हैं। वहाँ ठंडक और हवा से जीव अत्यंत पीड़ित होता है। कहीं बड़े बड़े विषैले सांपों के कटाया जाता है, कहीं कहीं कांटों से बिंधाया जाया है, कहीं कहीं घोर सिंह, व्याघ्र और कुत्तों से खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं से कटवाया जाता है और कहीं अग्नि से जलाया जाता है। इसके बाद इस 80 वन है जिसका विस्तार 2000 योजन का है। वह वन कौवा, गीद, उल्लूक और शहद की मक्खियों में भरा है। जब वन के चारों ओर
दाविघ्न लगी रहती है। जब डंस युक्त मक्खियों काटने से तथा अग्नि की गर्मी से वह जीव वृक्ष के नीचे जाता है, तब तलवार के समान चोखे उन वृक्षों के पत्तों से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधेरे कुएं में गिराया जाता है, कहीं पर्वत पर से नीचे गिराया जाता है, कहीं छुरों की धार के समान तीक्ष्ण मार्ग पर चलाया जाता है और कहीं कहीं किलों के ऊपर से चलाया जाता है। कहीं अंधकार युक्त गुफाओं में, कहीं जल में, कहीं जोग भरे कीचड़ में गिराया जाता है और जोकों से कटाया जाता है। कहीं जलती हुई कीच में गिराया जाता है, कहीं जलते हुए बालू में चलाया जाता है, कहीं तांबे के समान जलती हुई पृथ्वी पर और कहीं अड़गार समूह में झोंका जाता है, कहीं धुएं से व्याप्त मार्ग में चलाया जाता है। कहीं पर आग की वर्षा, कहीं पत्थर के टुकड़ों की वर्षा, कहीं रक्त की वर्षा और कहीं गर्म जल की वर्षा होती है। कहीं खारे कीचड़ की वर्षा होती है, कहीं पर बड़ी घोर गुफाएं हैं, कहीं कंदकारा में घुसाया जाता है जिसमें बहुत ही गहरा अंधकार है और कहीं दुख से चढ़ने योग्य शिलाएं हैं। कहीं पीप तथा रक्त से भरे, कहीं विष्ठा से भरे कुंड है जिसमें रहना पड़ता है। मध्य मार्ग में एक वैतरणी नाम की घोर नदी है जिसकी वार्ता सुनने रोमांच हो जाता है। वह नदी 100 योजन चौड़ी है, जिसमें पीव रक्त भरा हुआ है, जिसमें रक्त, मांस और पीव के कीचड़ भरे हैं, जो बड़ी गहरी है तथा बड़े दुख से पार होने योग्य है, जिसमें केश की सेवार है और जो बड़े बड़े घड़ियालों से पूर्ण है। इसमें मांस खाने वाले सैकड़ों प्रकार के पक्षियों का निवास है। हे गरुड़, जैसे आग की ज्वाला से तप्त हो कड़ाह में घी खोलता है, उसी प्रकार पापी को आया देखकर उस नदी का जल खोलता है और वह चारों ओर सुई के समान मुख वाले कीड़ों से युक्त है। वज्र के समान चोंच वाले गिद्ध और कौवों से युक्त वह नदी व्याप्त है और सुइस, घड़ियाल, मगर, जोंक, मछली, कछुआ तथा अन्य मांस भक्षक जलचरों से वह भरी है। उस नदी में छोड़ा गया पापी जीव अत्यंत रोता है। हे भाई, हे पुत्र, हे पिता आदि शब्द बारंबार पुकारता है। जब वह पापी जीव भूख प्यास से पीड़ित होता है, तब उसे वही रुधिर और मांस पीने और खाने को मिलता है। वह नदी रक्तपूर्ण तथा फैन से युक्त है। महाघोर गरजती हुई भयदायक उस नदी को देखने मात्र से वह पापी मनुष्य मूर्छित हो जाता है। उसमें अनेक प्रकार के सर्प और बिच्छू भरे हैं। उसमें गिरे हुए प्राणी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता। वह पापी नदी के सैकड़ों हजारों भंवरों को पकड़कर नीचे पाताल को जाता है, फिर क्षण भर में ऊपर को आता है। हे गरुड़, पापी जीवों के पतन के लिए ही यह नदी बनाई गई है। ऐसी कठोर और अत्यंत दुख को देने वाली नदी का आर पार भी नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार यम के मार्ग में अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हुए रोता चिल्लाता हुआ प्राणी यमलोक को जाता है। किसी का फांसी में बांधकर, किसी को अंकुश से खींचकर, किसी को शस्त्रों से छेदते हुए यमदूत पापियों को यमलोक ले जाते हैं। यमदूत किसी को नाक में डोरी लगाकर, किसी को कान में डोरी डालकर, किसी को कालापाश में बांधकर, किसी को कौवों के समान खींचते हुए पापियों को यमलोक ले जाते हैं। गर्दन, भुजा, पैर में सिकड़ बांधकर उन पर लोहे का भाग लादकर उनको रास्ते में चलने को कहते हैं। भयानक यमदूत मुदगर से मारते हैं। वह पापी और दुखी जीव मुंह से रुधिर गिरता है और फिर उसी को खाता है। फिर अपने किए हुए कर्मों को सोचता तथा ग्लानि करता है और अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ यमलोक जाता है। वह अज्ञानी यम मार्ग में जाता हुआ हाँ पुत्र, हाँ पौत्र ऐसा कहकर विलाप करता हुआ संतप्त होता है। मन में सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है। उसको पाकर मैंने कुछ भी धर्म नहीं किया, न तो कुछ दान किया, न तो अग्नि में हवन किया, न तपस्या की और न देवताओं की पूजन किया, न तो सविधि तीर्थों की सेवा की। इसी से हे शरीर, अपने किए कर्मों के फलों को भोगो। न ब्राह्मणों का पूजन किया, न गंगा स्नान किया, न साधुओं की सेवा और न तो कभी परोपकार किया। इसलिए हे दीन, अपने किए कर्मों को गए फलों को भोगो।
पशु पक्षियों तथा मनुष्यों के हित के लिए न निर्जल देश में जलाशय बनवाया, न तो गौ ब्राह्मणों को जीविका के लिए कुछ वृत्ति दी। इससे हे देहीन, अपने किए कर्मों के फलों को भोगो। न नित्य अन्नदान, न गौओं को कभी पर्याप्त तृण आदि दिया है, न वेद शास्त्र के अर्थों पर श्रद्धा की है, न कभी पुराणों को सुना है, न तो कभी कथावाचक व्यास का पूजन किया है। इससे हे देही ने अपने किए कर्मों के फलों को भोगो। मैंने अपनी स्वामी की आज्ञा का न कभी पालन किया, न कभी बड़ों का आदर सत्कार तथा सेवा की। इसलिए ए शरीर, अपने किए कर्मों को भोगो। पति की सेवा करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। यह जानते हुए भी जिस स्त्री ने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने पर सती भी नहीं हुई, विधवा होने पर तपस्या नहीं की, इससे हे देही ने अपने किए कर्मों का फल भोगो। अपने पूर्ण कर्मों द्वारा अत्यंत दुखदायी नारी शरीर पाया। उससे न तो मासोपवास, न तो चंद्रायन व्रत ही किया और न ही नियमों के द्वारा उस शरीर को क्लेशित किया। इस प्रकार स्त्री पुरुष जीव अनेक विलाप करता हुआ और अपने पूर्व देह को स्मरण करता हुआ कहता है कि हमारा मानव शरीर कहाँ चला गया। ऐसा कहता हुआ वह जीव यम मार्ग में जाता है। 17 दिन तक वह प्रेत रूपी जीव वायु के समान चलता है। हे गरुड़, 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर नामक नगर में पहुंचाता है। उस सौम्यपुर नगर में महान प्रेतों के गण रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी है और वही अत्यंत सुखकारी और सुंदर एक वट वृक्ष है। यमदूतों के साथ जीव वहाँ पर विश्राम करता है और स्त्री पुत्र आदि के सुख को स्मरण करके दुखित होता है। धन, नौकर, मित्र, स्त्री आदि की चिंता करता है। तब वहाँ के यमदूत कहते हैं कि धन, स्त्री, पुत्र, भृत्य यह सब सुख भोगने वाले कहाँ हैं? हे मूर्खों, अपने किए कर्मों के फल को भोगते हुए आदि का काल के मार्ग पर चलो। हे परलोक यात्री, तुम यम के पराक्रम को नहीं जानता है। तुम्हारे ऐसे प्राणियों के साथ चलने वाले हम यदूतों के बल को तू नहीं जानता। तूने कभी ऐसा प्रयत्न नहीं किया जिससे यम यातना न हो। अब तो मुझे निश्चय करके यमलोक को चला जाना होगा। इसमें अब मोलभाव नहीं हो सकता। यमलोक को तो बालक भी जानते हैं। क्या तूने यम यात्रा नहीं सुनी है? क्या ब्राह्मणों के मुख से कभी पुराण भी नहीं सुना? यमदूत ऐसे कहकर मुदगरों से मारते हैं, तब वह मूर्छित होकर गिरता है, फिर उठता दौड़ता और यमदूतों के फंदे से बल पूर्वक घसीटा जाता है। घर से 13वें दिन वह जीव चलता है। 18वें दिन सौम्यपुर नगर में पहुंचता है। वहां पहुंचकर स्नेह अथवा श्रद्धा पूर्वक पुत्र पौत्रों द्वारा दिए मासिक श्राद्ध को भोजन करता है। फिर सौरीपुर को गमन करता है। सौरीपुर में यम के स्वरूप को धारण करने वाला जंगम नाम का राजा उसको देखकर भयभीत हो जाता है और वहीं विश्राम करता है। उस नगर में पहुंचकर त्रिपाक्षिक श्राद्ध में दिए हुए अन्न जल का भोजन करता है और उस नगर को पार करता है। इसके बाद वह प्रेत शीघ्रता से नगेंद्र भवन में पहुंचता है। वहां अत्यंत भयानक वन है। उसको देख दुखी होता, रोता और चिल्लाता है। निर्दयी यमदूत को बारंबार खींचते और घसीटते ले जाते हैं। वह उस वन को वह प्रेत 2 मास में पार करता है। वही घर वालों द्वारा द्वामिसिक श्राद्ध में दिए अन्न, जल, वस्त्र आदि को खा पहनकर फिर उन्हीं यमदूतों के साथ आगे को चलता है। 3 महीने में वह प्रेत गंधर्व पतनपुर पहुंचकर परिवार वालों द्वारा दिए पिंड का भोजन करके चलता है। 4 महीने में शैलपुर नामक नगर में पहुंचता है। वहां पत्थरों की वर्षा से अत्यंत पीड़ित होता है। वहां 4 महीने में दिए पिंड को खाकर कुछ सुखी होता है। फिर वह जीव 5वें महीने में क्रोंचपुर में पहुंचता है। वहां 5वें महीने में दिए श्राद्ध आदि को खाकर क्रूरपुर में पहुंचता है, जहां अत्यंत निर्दयी प्राणी रहते हैं। 5.5 महीने में दिए हुए अन्न और जल को खाकर वहां ठहरता है। आधे मुहूर्त तक ठहरकर यमदूतों के साथ आगे को चलता है। वहां आधा मुहूर्त तक ठहरकर यमदूतों के ताड़न से कांपता अति दुखित होता वह यमदूतों से घसीटा हुआ
उस नगर में चलता है। वहां से चलकर विचित्र भवन नामक नगर में पहुंचता है, जहां विचित्र नाम का यमराज का छोटा भाई राज्य करता है। वहां बड़े शरीर वाले विचित्र को देखकर भागना चाहता है, परंतु परवश में पड़ा रहता है। तब उस प्रेत के आगे वैतरणी खेने वाले मल्लाह आकर कहते हैं कि हम लोग वैतरणी नदी के पार उतरने वाले हैं। यहाँ नौका है, यदि तुम्हारा पुण्य हो तो आकर इस नौका पर बैठ जाओ। ज्ञान को देखने वाले मुनीश्वर ने दान को वितरण कहा है। उस दान से जिससे तेरा पार हो जाए उसको वैतरणी कहते हैं। केवट उस प्रेत से कहते हैं कि जो तूने गोदान किया है तो नौका से पार जा सकता है, अन्यथा नहीं। उनके वचन को सुनकर वह प्रेत केवल हाँ देव कहता है और वह नदी उबलने लगती है। उसे उबलती देखकर यमदूत उस नदी में पापी को छोड़ना चाहते हैं। वह जीव बहुत चिल्लाता है। जिस पापी ने दान नहीं किया वह उस नदी में डूब जाता है। तब आकाश में चलने वाले यमदूत उस प्रेत के मुख में कटिया फंसाकर मछली की तरह घसीटकर नदी के उस पार पहुंचाते हैं। नदी के उस पार पहुंचकर छठे महीने में दत्त श्राद्ध आदि को खाकर आगे चलता है। फिर भूख से व्याकुल हो मार्ग में अत्यंत विलाप करता जाता है। 7वें महीने में ब्रह्मपद नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रों द्वारा 7वें महीने के दिए श्राद्ध आदि को खाकर तृप्त होता है। हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, उस नगर को पार कर दुखदपुर में पहुंचाता है। वहां आकाश मार्ग में चलता हुआ अनेक प्रकारों के दुखों को भोगता है। वहीं पर 8वें महीने के श्राद्ध में दिए हुए अन्न जल आदि को भोजन करके आगे चलता है। 9वां महीना संपूर्ण होते ही नाना क्रंदकपुर को जाता है। वहां नाना क्रंदगणों को देखकर अत्यंत दुख से व्याकुल होता हुआ चिल्लाता है। फिर यमदूतों के धमकाने से बड़े कष्ट से चलता हुआ 10वें महीने में सुख भवन में पहुंचता है। वहां 10वें मास के दिए पिंड और जल को खाकर तृप्त नहीं होता है। फिर वहां से चलकर 11वें महीने में रौद्र नगर में पहुंचता है। वहां 11वें मास के दिए श्राद्ध जल आदि को खाकर 11.5 महीने में के पूरा होते पर्योवर्षण नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ बरसते हैं। वहीं पर न्यूनाधिक मास के दिए हुए श्राद्धन आदि को दुख पूर्वक खाता है। वर्ष पूरा होते होते वह प्राणी शीताढ़ नगर में पहुंचता है। वहां हिमालय से भी 100 गुना अधिक शीत पड़ता है। शीत और भूख से पीड़ित यह जीव दशों दिशाओं में देखता है कि क्या यहाँ कोई मेरा बंधु है जो हमारे इस दुख को मिटावे। तब उस जीव से यमदूत कहते हैं कि तेरा ऐसा पुण्य कहाँ, जिस पुण्य के बल से तू इस दुख से छुटकारा पा सकता है। यमदूतों के ऐसे वचन को सुनकर वह पीड़ित जीव वार्षिक श्राद्ध में दिए पिंड को खाकर धैर्य धारण करता है। वर्ष के अंत में यमलोक के समीप बहुत भीतिपुर में पहुंचकर पहले के मिले हाथ भर के शरीर का त्याग करता है। कर्मों के फल भोगने के लिए अंगुष्ठम मात्र का यातना शरीर पाकर यमदूतों के साथ जाता है। हे काश्यप, जिन्होंने मरने के समय औदर्य दैहिक दान नहीं दिया है, धर्म संचय नहीं किया है, वे इस कारण यमदूतों के दृढ़ बंधनों से बंध हुए कष्ट भोगते हैं। हे गरुड़, धर्मराज के नगर में 4 द्वार, उनमें से तुम्हें दक्षिण मार्ग का हाल बतलाया है। ऐसे महागौर मार्ग में क्षुधा और प्यास से पीड़ित जैसे प्राणी जाता है और वहां जाने फिर क्या होता है वह सब मैंने तुमसे कहा। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? दूसरा अध्याय संपूर्ण। गरुड़ पुराण तीसरा अध्याय। गरुड़ जी कहते हैं कि भगवान यम के मार्ग को लांघकर पापी यमलोक में जाकर कैसी यातनाएं भोगता है वह मुझसे कहिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे विनीता के पुत्र, इन यम यातनाओं का आदि से अंत तक का वृत्तांत कहता हूँ, सुनिए। नरक के वर्णन मात्र से तुम कंपित हो जाओगे। हे कश्यप के पुत्र, बहुभीतपुर के आगे 44 योजन लंबा चौड़ा भारी धर्मराज का पुर है। वहाँ हर समय हाहाकार मचा रहता है, जिसे देख पापी चिल्लाने लगता है। उसका रुदन सुनकर यमपुर में रहने वाले
वे सब लोग जाकर द्वारपाल से कहते हैं, वहाँ धर्मध्वज नामक द्वारपाल सदा रहता है। वह चित्रगुप्त के पास जाकर उस प्रेत के सब शुभाशुभ कह देता है। तदंतर चित्रगुप्त धर्मराज से निवेदन कर देते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य नास्तिक और पापी है उन सबको धर्मराज भली भांति जानते हैं। फिर भी चित्रगुप्त से उसके पापों को पूछते हैं। सब कुछ जानते हुए भी चित्रगुप्त श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र है। वे स्वर्ग, पृथ्वीलोक और पाताल तक घुमा करते हैं। उनको दूर से ही सुनने का ज्ञान है और दूर से देखने वाले उनके नेत्र है। उन श्रवणों की स्त्रियां भी उन्हीं के समान है। वे अलग नाम की श्रवणी है। वे सब स्त्रियों की चेष्टाओं को जानती है। वे पुरुष और स्त्रियों के प्रकट और गुप्त किए हुए कर्म और वाक्यों को चित्रगुप्त से बता देते हैं। वे धर्मराज के दूत मनुष्यों की वाणी, मन और शरीर से किए हुए शुभ अशुभ कर्मों को यथार्थ रूप से कह देते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी उन सत्यवादी श्रवणों में ऐसी शक्ति है कि वे मनुष्य के सब कर्म कह देते हैं। व्रत, दान और सत्यवाणी से जो मनुष्य उनको संतुष्ट करता है उसके लिए वे सौम्य पुरुष, स्वर्ग और मोक्ष देने वाले होते हैं। वे सत्यवादी श्रवणों पापियों के कर्मों को जानकर धर्मराज के सामने कह देने से दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, यम, दिन, रात्रि दोनों, संध्या और धर्म, ये सब मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं तथा धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण और सूर्य आदि शरीर में टिके हुए सब पाप और पुण्य को जानते हैं। इस प्रकार यमराज पापियों के पाप का अच्छे प्रकार निश्चय करके उनको बुलाकर अपना भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी लोग दंड हाथ में लिए बड़ी काय वाले और भैंसे पर चढ़े हुए यमराज के भयंकर रूप का देखते हैं तथा वे प्रलय के मेघों के समान गरजने वाले, काले पहाड़ के समान बड़े शरीर वाले, बिजली की सी कांति वाले, भयंकर और 32 भुजा वाले हैं। 3 योजन का लंबा चौड़ा उनका शरीर है तथा बावड़ी के समान नेत्र है। मुख में भयंकर दाढ़ है, लाल आंखें हैं और लंबी उनकी नाक है तथा चित्रगुप्त भी मृत्यु और ज्वर आदि से युक्त बड़ा भयंकर है। उसके पास यम के तुल्य सब दूत गर्जा करते हैं। उसको देखकर डरा हुआ पापी हाहाकार करता है तथा दान न देने वाले वह पापात्मा बार बार कांपती और रोती है। तदंतर अपने कर्मों को सोचते हुए तथा रोते चिल्लाते हुए उन पापियों को चित्रगुप्त यम की आज्ञा सुनाते हैं कि हे दुराचारियों, पापियों, तुमने अहंकार से दूषित हो बिना विचारे किस लिए यह पाप कर्म संकित किया है। हे मूढ़ मनुष्य, काम, क्रोध से और पापियों की संगति से उत्पन्न दुखदायक पाप को किस लिए संचित किया है। तुमने हर्षित होकर जैसे पाप किए हैं वैसे ही यातना भी भोगो। इस समय मुंह क्यों मोड़ते हो। तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वे ही पाप दुख के कारण हैं। यह छल नहीं है। यमराज जी मूर्ख, पंडित, दरिद्री, धनवान और निर्बल सबल सबसे सम बर्ताव करते हैं। चित्रगुप्त की ये बातें सुनकर पापी लोग अपने कर्मों को विचार कर चुप हो निश्चल बैठ जाते हैं। चोर के समान निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर धर्मराज उनके पापों की शांति के लिए उचित आज्ञा देते हैं। इसके बाद वे निर्दयी यमदूत को उनको धमकाकर कहते हैं कि हे पापियों, अत्यंत भयंकर महाघोर नरकों जाओ। यम की आज्ञा का पालन करने वाले प्रचंड और चंडक आदि यमदूत उन पापियों को एक रस्सी में बांधकर नरकों में ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान कांति वाला एक बड़ा भारी वृक्ष है। वह 5 योजन चौड़ा और 1 योजन ऊंचा है। पापियों को उस वृक्ष में सांकलों से अधोमुख बांधकर वे दूत मारते हैं। वृक्ष की अग्नि से जलते हुए वह रोते हैं, परंतु वहां उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। भूख प्यास से थके और यमदूतों से ताड़ित उस शामली वृक्ष में अनेक पापी लटकते हैं। आश्रय रहित वे पापी उन दूतों के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारा अपराध क्षमा करो, किंतु वे यमदूत बार बार उनको लोह की
लाठी, मुदकर, तोमर, गदा और मुसलों से मारते हैं। उस मार से वे मूर्छित तथा चेष्टा रहित हो जाते हैं। उन चेष्टा रहित पापियों को देखकर यमदूत कहते हैं कि हे दुराचारी पापियों, तुम किस लिए यह खराब चेष्टा करते हो? तुमने जल आदि अन्य सुलभ वस्तु भी कभी किसी को नहीं दी। तुमने आधा ग्रास भी किसी को नहीं दिया। न कुत्ता और न कौवा कोई भी बलि नहीं दी। न अतिथियों को नमस्कार ही किया और न पितरों का तर्पण ही किया। यमराज और चित्रगुप्त का भी उत्तम ध्यान तुमने नहीं किया। न उन दोनों के मंत्रों को ही जपा जिससे यातना न होती। न तो कोई तीर्थ यात्रा की, न गृहस्थाश्रम में रहते हुए अन्नदान ही निकाला, न साधु संतों की सेवा की, अंततः अपने पापों का फल भोगो। तुम धर्म से ही हीन हो, इसलिए हर तरह पीटे जाते हो। हरि भगवान ही समर्थ है जो अपराधी को क्षमा करते हैं। हम तो उनकी आज्ञा से अपराधियों को दंड ही देते हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयता से उन पापियों को पीटते हैं। मारने से वे पापी जलते अंगारों की तरह नीचे गिर जाते हैं। गिरते समय शामलरी के पत्तों से उनके शरीर कट जाते हैं। नीचे पड़े हुए उन पापियों को कुत्ते खाते हैं। तब वे रोते हैं। उनको रोते हुए देखकर यमदूत उनके मुंह को बालू से भर देते हैं। कोई उनको अनेक प्रकार के पाशों से बांधकर मुदगरों से मारते हैं। कोई कोई पापी तो लकड़ी की तरह आरे से चीरे जाते हैं। कोई कोई धरती पर कुठारों से काटे जाते हैं। किसी किसी का गड्ढे में आधा गाड़कर उसके माथे को बाणों से बीन देते हैं तथा किसी को कुल्लू में डालकर ईख की तरह पेरते हैं। किसी किसी को जलते हुए अंगारों और जलती लकड़ियों से चारों ओर से घेरकर लोह पिंड की तरह धोखते हैं। किसी को घी के कड़ाह में और किसी को तेल के कड़ाह में डालकर बड़ों के समान इधर उधर चलाते हैं। किसी को रास्ते में मस्त हाथी के सामने फेंक देते हैं और किसी को हाथ पैर बांधकर नीचे मुंह करके लटका दिया जाता है। किसी को कुएं में डाल दिया जाता है और किसी को पहाड़ से गिराया जाता है। कोई कीड़ों से भरे कुंड में डुबोया जाता है जिससे कीड़े उसे बहुत व्यथित करते हैं। तीर के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवों और मांस के लोभी गिद्धों से उन पापियों के सिर नोचे जाते हैं तथा चोंचों से उनकी आंखें और मुख नोचे जाते हैं। कोई अपने ऋण के लिए प्रार्थना करता है कि मेरा धन दे दे, तूने मेरा खा लिया है, मैंने तुझे अब यमलोक में देखा है। नरक में इस प्रकार झगड़ा करते हुए उन पापियों के मांस को सैंडसियों से काटा कर यमदूत उनको देते हैं। इस प्रकार यम की आज्ञा से उन पापियों को ताड़ना देकर तामिस्त्रादि घोर नरकों में खींचकर डाल देते हैं। यद्यपि नरकों में दुख बहुत है, तथापि उस शामलरी वृक्ष के पास उन पापियों को जो बड़ा भारी दुख होता है वह वचन से भी नहीं कहा जा सकता है। हे आकाशचारी गरुड़, 84 लाख नरक में उनमें सबसे कठिन धोरय नामक 21 महाघोर नरक है। उनके नाम ये है: तमिस्र, लोहशंकु, महारौरव, शामलरी, रौरव, कुडम्बल, कालसूत्रक, पुतिप्तिंक, संधात, लोहितोद, सविश, संप्रापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापत, अविची, अदंता मिश्र, कुंभिपाक, संप्रातन और तपन, ये 21 नरक है। इन सब में अनेक प्रकार की पीड़ाएं होती है। ये अनेक भेदों से रचे गए हैं। इनमें अनेक पापों का फल भोगाया जाता है तथा वहाँ दूतों के समूह रहते हैं। इन नरकों में धर्मवीर, मूढ़ और पापी ही पड़ते हैं। वहाँ पड़े हुए एक कल्प तक यातनाएं भोगते हैं। जो तामिस्र, अंध, तामिस्र और रौरव आदि की यातनाएं उनको स्त्री और पुरुष साथ ही साथ भोगते हैं। इस प्रकार अपने कुटुंब के पालन करने वाले और अपना पेट भरने वाले ये दोनों ही इस लोक को छोड़कर यमलोक में जाकर ऐसा फल भोगते हैं। जिसने प्राणियों से वैर करके अधर्म से जो रास्ते के लिए खर्च इकट्ठा किया है वह अपने इस शरीर को छोड़कर अकेला ही अंधतः मिस्त्रक नरक में जाता है। जो अधर्म से कुटुंब का पालन करने वाले हैं वे अपने कर्म से प्राप्त नरक में जाकर इस प्रकार उसका फल भोगते हैं।
जैसे किसी का धन चोरी हो गया हो और वह दुखी होता हो। जो केवल अधर्म से ही कुटुंब का पालन करने में उद्यत वह आखिरी तमसाचन अंधतामिस्त्र नरक में जाता है। नरलोक से नीचे जितनी यातनाएं हैं उन सबको क्रम से भोगकर शुद्ध हो फिर इस मृत्युलोक में आ जाता है। गरुड़ पुराण चौथा अध्याय। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे भगवान, किन कर्मों से प्राणी मार्ग में जाते हैं, किन कर्मों से वैतरणी नदी में गिरते हैं और किन पापों से नरक में जाते हैं, सो मुझसे कहिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो सदा अशुभ कर्म करते हैं और शुभ कर्म से मोह मोड़े रहते हैं, वे ही एक नरक से दूसरे नरक को, दुख से दुख को तथा भय से भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक लोग पूर्व, पश्चिम और उत्तर इन तीनों मार्गों से धर्मराज के पूर्व में जाते हैं और पापी लोग केवल दक्षिण मार्ग से ही वहां जाते हैं। इसी दुख प्रदक्षिण महामार्ग में वैतरणी नदी है, उसमें जो पापी जाते हैं उनको मैं तुमसे कहता हूँ। जो ब्राह्मण को मारने वाले, मदिरा पीने वाले, गौ को मारने वाले, बालक को मारने वाले, स्त्रियों को मारने वाले, गर्भ गिराने वाले तथा छिपकर पाप करने वाले हैं, वे गुरु देवता, ब्राह्मण, स्त्री और बालकों के धन को चुराने वाले तथा जो कर्ज लेकर नहीं देते हैं और धरोहर रखकर फेर नहीं देते हैं तथा विश्वासघात करते हैं, वे लोग जो अन्न में जहर देकर मारने वाले हैं। इसी प्रकार जो केवल दोष को ग्रहण करने वाले हैं और गुणों की तारीफ नहीं करने वाले, गुणियों से ईर्ष्या करने वाले, नीचों में अनुराग करने वाले, मूढ़ सत्संगति से रहित, तीर्थ सज्जन, अच्छे कर्म और गुरु देवताओं की निंदा करने वाले तथा पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत की बुराई करने वाले, किसी को दुखित देखकर प्रसन्न होने वाले और हर्षित देखकर दुख देने वाले, खोटे वचन बोलने वाले, सदा दुष्टचित रहने वाले तथा हितकारक वचन और शास्त्र की बात को कभी भी न सुनने वाले एवं अपने को बहुत बड़ा समझकर मूढ़ होकर भी अपने को पंडित मानने वाले ऐसे लोग तथा अन्य बहुत से धर्म से रहित पापी दिन रात रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं तथा यमदूतों से ताड़ित होकर वैतरणी नदी में जाकर जो पापी लोग उसमें गिरते हैं उनको मैं तुमसे करता हूँ। माता पिता, गुरु, आचार्य और पूज्य का जो अपमान करते हैं वे उस वैतरणी नदी में डूबते हैं। जो मनुष्य पतिव्रता, शीलवती, अच्छे कुल वाली और नम्र स्वभाव वाली स्त्री को वैर से त्याग देते हैं, वे वैतरणी नदी में पड़ते हैं। सज्जनों के हजारों गुणों में जो दोष लगाते हैं और उनका अपमान करते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। ब्राह्मणों को देना कह के फिर यथार्थ रूप से नहीं देते हैं और जो उनको बुलाकर इनकार कर देते हैं, वे दोनों वैतरणी में सदा निवास करते हैं। जो दान देकर छीन लेता है या दान लेकर पश्चाताप करता अथवा दूसरों की आजीविका छीन लेता है या दान देते को रोकता है, वह भी वैतरणी में पड़ता है। जो यज्ञ को नाश करता है तथा कथा में भंग करता है, जो खेत की सीमा को हरता है तथा गौ चरने की भूमि को जोतता है, जो ब्राह्मण होकर गुड़, खांड, तेल, नमक, घी, दूध आदि रसों को बेचता है और जो 5 प्रकार की वृषली स्त्री का पति होता है तथा वेदोक्त यज्ञ से अन्यत्र अपने लिए पशुओं को मारता है, वह वैतरणी नदी में पड़ता है। जो ब्राह्मणों के कर्मों को त्याग कर मांस खाता और मदिरा पीता है तथा जो उच्छृंखल स्वभाव का हो और शास्त्र का अध्ययन न करता हो, वह वैतरणी में पड़ता है। जो शूद्र होकर वेद के अक्षरों को पढ़ता है, कपिला गौ का दूध पीता है, यज्ञोपवीत धारण करता है और ब्राह्मण का पति होता है, वह वैतरणी में पड़ता है। जो राजा की स्त्री की अभिलाषा करता है, जो पर स्त्रियों को हारता है, जो कन्या में काम की वासना करता है और जो सती स्त्रियों का सत्वित्व नष्ट करता है, ये लोग तथा अन्य बहुत से निषिद्ध आचरण करने वाले और कर्तव्य कर्म को त्यागने वाले मूढ़ वैतरणी नदी में पड़ते हैं। संपूर्ण मार्ग का उल्लंघन करके पापी लोग यमलोक में जाते हैं और फिर यम की आज्ञा पाकर यमदूत उनको वैतरणी में पटक देते हैं। हे गरुड़, सब नरकों में मुख्य नरक वैतरणी ही है, इसलिए पापियों को उसमें ही पटकते हैं। जिसने काली गौ दी नहीं है
और जिसकी औधर्व दैहिक क्रिया नहीं की गई है, वे उसमें भारी दुख भोगकर उसके किनारे के वृक्ष पर जाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं और झूठे धर्म में तत्पर रहते हैं अथवा छल से या चोरी से धन संचय कर जीवन निर्वाह करते हैं, और जो बहुत से वृक्षों को काटते हैं या वन और बगीचे को नष्ट करते हैं तथा तीर्थ व्रत को छोड़कर विधवा के धर्म को नष्ट करते हैं, और जो स्त्री अपने पति पर दोष लगाकर पर पुरुष को मन में धारण करती है, ये सब शाद्मली वृक्ष में बहुत दुख भोगते हैं। ताड़न करने से जो पापी वृक्ष से गिर पड़ते हैं उनको यमदूत नरक में छोड़ देते हैं। नरकों में जैसे पापी गिरते हैं उनको मैं तुमसे कहता हूँ। जो नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानते, मर्यादा भंग करने वाले, कायर, विषय लोलुप, पाखंडी और कृतघ्न किए उपकारों को नहीं मानने वाले हैं, वे हीन नरक में जाते हैं। कुएं, तालाब, बाबड़ी, देवालय और प्रजा के घरों को तोड़ने वाले नरक में जाते हैं। स्त्री, बालक, नौकर और गुरुओं को भूखा छोड़कर जो स्वयं खाते हैं तथा देव और पितरों की पूजा छोड़ देते हैं, वे नरक में जाते हैं। कील, बांध, काट, पत्थर और कांटों से जो रास्ते को रोक देते हैं, वे नरक में आते हैं। शिव, पार्वती, भगवान, सूर्य, गणेश, अच्छे और विद्वान की जो मंदभागी पूजा नहीं करते, वे नरक जाते हैं। जो ब्राह्मण अपनी सेज पर दासी को सुलाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। जो सुधा स्त्री से संतान उत्पन्न करता है, वह ब्राह्मणत्व से हीन होता है। वह अधम ब्राह्मण कभी भी नमस्कार करने के योग्य नहीं होता है। जो मूढ़ देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, वे नरक में जाते हैं। ब्राह्मणों के कलह और गौओं के युद्ध में जो प्रीति करते हैं और उनको युद्ध से नहीं बचते हैं बल्कि उनकी तारीफ करते हैं, वे पापी नरक में जाते हैं। जिनके पति के सिवा अन्य शरण नहीं है, ऋतुकाल में उन स्त्रियों से जो वैर से संगम नहीं करते, वे नरक जाते हैं। जो काम से अंधे पुरुष रस वाला स्त्री में संगम करते हैं तथा पर्व में, जल में, दिन में और श्राद्ध के दिन संगम करते हैं, वे नरक जाते हैं। जो शरीर के मल मूत्र को अग्नि, जल, बगीचे या गोष्ठ में छोड़ते हैं, वे नरक जाते हैं। हथियार, बाण और धनुष के बनाने वाले और बेचने वाले वैश्य और केश बेचने वाली स्त्री तथा जहर बेचने वाले, ये सब नरक में जाते हैं। जो सज्जनों से वैर रखते हैं, ये सब नरक में जाते हैं। जो अनाथ पर दया नहीं करते हैं और सज्जनों से वैर रखते हैं तथा बिना अपराध के जो दंड देते हैं, वे नरक में जाते हैं। आशा करके आए हुए ब्राह्मण और अतिथियों को रसोई तैयार होने पर भी जो भोजन नहीं कराते हैं, जो सब जीवों में विश्वास और दया नहीं करते हैं और सब प्राणियों से कुटिलता रखते हैं, जो पहले नियमों को धारण करके फिर इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते और उन नियमों को छोड़ देते हैं, वे नरक में जाते हैं। अध्यात्म विद्या को देने वाले गुरु को और पुराण बाँचने वाले को जो नहीं मानते हैं, मित्र से वैर करने वाले, प्रीति को त्याग करने वाले और आशा भंग करने वाले, ये सब नरक में जाते हैं। विवाह, देव यात्रा और तीर्थ में साथ जाने वाले को जो लूटता है, वह घोर नरक में जाकर बसता है, वहां से फिर नहीं लौटता है। जो महापापी घर, गांव या वन में आग लगाता है, उसको ले जाकर यमदूत अग्निकुंड में पकाते हैं। अग्नि से जलते शरीर वाला वह जब छाया की चाह करता है, तब यमदूत से 80 पत्र वन में ले जाते हैं। वहां तलवार के से पहने पत्रों से जब उसका शरीर काटता है, तब यमदूत कहते हैं कि हे पापी, सुख से शीतल छाया में सो। प्यास लगने पर जब वह जल मांगता है, तब उसे यमदूत बहुत गर्म तेल पीने को देते हैं और कहते हैं कि जल पियो और अन्न खाओ। फिर उसके पीते ही आते जल जाते हैं और वे गिर पड़ते हैं। फिर किसी प्रकार उठकर अनाथ की तरह रोते हैं और विवश हो लंबी सांस लेते हैं, पर बोल नहीं सकते। हे गरुड़, इस प्रकार संक्षेप में पापियों की बहुत सी यातनाएं कही है। उनको विस्तार पूर्वक कहने से क्या हो है, वे तो सब शास्त्रों में कही गई है। इस प्रकार हजारों स्त्री पुरुष प्रलय काल तक घोर नरक में पचाए जाते हैं। फिर उस पाप का अक्षय फल भोगकर वही नरक में पैदा होते हैं, अथवा यमराज की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि की योनि में उत्पन्न होते हैं।
वृक्ष, गुल्म, लता, बेल, पर्वत और तृण इनको स्थावर कहते हैं। ये सब मोह से घिरे रहते हैं। कीड़े, पशु, पक्षी, जलचर और देवता ये 84 लाख योनि में कहे गए हैं। इन सब योनियों में घूमकर फिर मनुष्य योनि में जाते हैं। परंतु नरक से आए हुए प्राणी जो मनुष्यों की योनि में जाते हैं वे चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं। वहाँ भी पूर्व जन्म के पाप के कारण वे बहुत दुखी होते हैं। गलित, कोढ़, जन्मांध और बड़े बड़े रोगों से युक्त स्त्री पुरुषों को जाना जाता है कि ये पाप भोग कर आए हैं। गरुड़ पुराण 5वां अध्याय। श्री गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, जिन जिन पापों के करने से जो जो चिन्ह होते हैं और जिन जिन योनियों में जाते हैं वह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान जी ने कहा, नरक से लौटकर आए हुए पापी लोग जिन पापों से जिन जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप से उन्हें जो चिन्ह रहता है वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ब्राह्मण को मारने वाला क्षय रोग से पीड़ित होता है, गौ को मारने वाला कुबड़ा तथा मूर्ख होता है, कन्या को मारने वाला कोढ़ी होता है। ये तीनों चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं। स्त्री को मारने वाला, गर्भ को नष्ट करने वाला पुलिंद नाम मलेच्छ की जाति में रोगी होकर उत्पन्न होता है। अगम्या स्त्री में गमन करने वाला नपुंसक होता है और गुरु पत्नी में गमन करने वाला दुष्चर्म रोग से पीड़ित होता है। मांस खाने वाले का अंग अति लाल होता है और मदिरा पीने वाले के दांत काले होते हैं। जो ब्राह्मण जीभ की चंचलता से असभ्य भक्षण करते हैं उनका पेट बहुत बड़ा होता है। जो दूसरों को न देकर स्वादिष्ट वस्तु स्वयं खाता है वह गलनगंड रोग से पीड़ित होता है। जो श्राद्ध में अशुद्ध अन्न देता है वह सफ़ेद कुष्ठ से पीड़ित होता है। अभिमान युक्त जो गुरु का अपमान करता है वहाँ मूर्छा मृगी के रोग से पीड़ित होता है। शास्त्र तथा वेदों की निंदा करने वाला निश्चय पांडु रोग से पीड़ित होता है। बूटी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, लगे हुए विवाह को बिगाड़ने वाला बिना ओट का होता है और पुस्तक चुराने वाला जन्मांग होता है। गौ ब्राह्मण को लाल मारने वाला खंज तथा पंगु होता है। असत्य बोलने वाला मंद और भूख सुनने वाला बधिर होता है। विष देने वाला मूर्ख और उन्मत्त होता है। घर में आग लगाने वाला खल्लावट, मांस बेचने वाला दुरंग, पराये मांस को खाने वाला रोगी, रत्न चुराने वाला नीच कुल में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला बुरे नख वाला और धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला मूसा, धान आदि को चुराने वाला टिड्डी, जल को चुराने वाला पपीहा और विष को चुराने वाला बिच्छू होता है। शाक और पत्ते आदि को चुराने वाले मोर होता है। गंध चुराने वाला चचुंदरी, मधु चुराने वाला डास, मांस चुराने वाला गीत और नमक चुराने वाला चींटी होता है। पान, फूल, फल को चुराने वाला भेंडा होता है। हिंसा करने वाला अथवा उसके जीविका करने वाला, तीर्थ करने वाले यात्रियों के धन को लूटने वाला, मृग या शिकार करने वाला कसाई को घर में बकरा होता है। विष पाना करने वाला सर्प होता है। सदा उदंड रहने वाला जंगल में हाथी होता है। बलि वैश्य देव करने वाले ब्राह्मण जो नीच का अन्न भोजन करते हैं उन्हें व्याघ्र की योनि मिलती है। जो ब्राह्मण संध्या और गायत्री का जप नहीं करते और जिनका अंतःकरण मलिन है ऊपर से स्वच्छ बने रहते हैं वे बगुला का जन्म लेते हैं। जो शूद्रों का यज्ञ कराते हैं वे गांव के सुअर होते हैं। बहुतों की पुरोहिती करते हैं वे गधा होते हैं और जो बिना निमंत्रण के भोजन करते हैं वे कौवा होते हैं। जो सुपात्र ब्राह्मण को विद्या नहीं देता वह बलवान बलिवर्द और जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता वह पशु योनि को पाता है। गुरु को जवाब देने वाला और विवाद करके ब्राह्मण को जीतने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। कहर जो ब्राह्मण को दान नहीं देता वह सिहार और जो सज्जनों का सत्कार नहीं करता वह फटकार की योनि को प्राप्त होता है। मित्र से द्रोह करने वाला, पहाड़ी गीत धोखा देकर खरीदने वाला, उल्लू, वर्णाश्रम की निंदा करने वाला कबूतर होता है। आज्ञा भंग करने वाला, स्नेह को भंग करने वाला, द्वेष स्त्री को चुराने वाला मोर, द्वेषवश स्त्री का परित्याग करने वाला चिरकाल तक चकवा चकवी होता है।
माता पिता, गुरु, भाई और बहन से वैर करने वाला हजारों जन्म लेते हैं और गर्भ से नष्ट हो जाते हैं। सास को गाली देने वाले, जोंक, नित्य कलह करने वाले और अपने पति को धिक्कारने वाली ढील जुआ होती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से प्रीत करती है वह गोह अथवा दो मुंह की सापिन होती है। अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाले, अपने गोत्र की स्त्री में गमन करने वाले तरसु और शल्लकी होकर भालू की योनि में उत्पन्न होते हैं। तापस स्त्री में गमन करने वाला पुरुष मरुत्सल में पिशाच की योनि पाता है। जो ऋतुमती नहीं हुई है ऐसी स्त्री से भोग करने वाला मन में अजगर होता है। गुरु की वह स्त्री में भोग करने वाला विष खोपड़ा, राजा की स्त्री से गमन करने वाला दुष्ट और मित्र की स्त्री में गमन करने वाला सुअर, वृषली, गमन करने वाला बैल और महाकामी तथा लंपट घोड़ा होता है। मृतक के एकादशा के दिन भोजन करने वाला कुत्ता और देवताओं के बागों में खाने वाला मुर्गा होता है। जो ब्राह्मण द्रव्य के लोभ से देवताओं का पूजन करता है वह देवलक कहा जाता है और देव कार्य तथा पितृ कार्य में निंदित होता है। महापातकों से युक्त होकर जो प्राणी घोर नरकों को उपयोग करके पाप कर्म के क्षय होने पर इस संसार में पुनः आते हैं, फिर भी वे महापातकी होती है। ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य गधा, ऊंट और भैंस की योनि में उत्पन्न होता है। मदिरा पीने वाला भेड़िया, कुत्ता और सियार की योनि पाता है। सोना चुराने वाला कीड़ा, मकोड़ा, पतंगा आदि की योनि पाता है। गुरु पत्नी में गमन करने वाला क्रम से तृण, लता, वृक्ष आदि की योनि पाता है। दूसरे की स्त्री हरण करने वाला, दूसरे की गरहोर को पचाने वाला, ब्रह्म, राक्षस, देवता और ब्राह्मण का घन हरने वाला के 7 पीढ़ी तक जला देता है और बलात्कार तथा चोरी से खाया हुआ धन चंद्र तारा पर्यंत जला देता है। लोह और पत्थर के चूरे को तथा विष को तो मनुष्य पचा सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को तीनों लोक में कौन पचाएगा। ब्राह्मण के धन में पुष्ट वाहन और सेना से सब युद्ध के समय बालू के पुल सदृश बिखर जाते हैं। देवताओं का द्रव्य भोगने, ब्राह्मण का धन हरने तथा ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल अकुल हो जाते हैं। वेद शास्त्रज्ञ स्वाश्रित ब्राह्मण को छोड़कर दूसरों को दान देने का नाम अतिक्रमण है। वेद शास्त्र से रहित ब्राह्मण को दान देना उनका अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख में हवन नहीं किया जाता है। हे गरुड़, अतिक्रम करने में क्रम से नरकों को भोग जन्म का अंधा और दरिद्री होता है। दान देने वाला नहीं होता है, अपितु मांगने वाला होता है। अपनी दी हुई अथवा और की दी हुई पृथ्वी को जो छीन लेते हैं वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़ों होते हैं। जो अपने दिए पदार्थों को स्वयं छीन लेता है वह पापी प्रलय काल पर्यंत नरक में वास करता है। भूमि और जीविका देकर उसे अशुष्ण बनाने की यत्न से चेष्टा करे जो रक्षा नहीं करता है बल्कि स्वयं ले लेता है वह पंगु कुत्ता कहता होता है। ब्राह्मण की जीविका करने में लाख गौ देने का पुण्य होता है और ब्राह्मणों की जीविका हर लेने से मरकट, कुत्ता और बंदर होता है। हे गरुड़, उपयुक्त कहे हुए ये सब चिन्ह और योनियां अपने कर्म द्वारा प्राप्त है जो देहधारियों में दिखाई देती है। इस प्रकार बुरे कर्म के करने वाले नरकों की यातना भोगकर शेष पापों से उपयुक्त योनि में जन्म लेते हैं। इसके पश्चात वर्षा, शीत, घाम से उत्पन्न हुए पक्षों के दुख को भोगने पर जब जीवों का शुभाशुभ कर्मफल समाप्त हो जाता है तब मनुष्य देह पाते हैं। यह जीव स्त्री पुरुष के प्रसंग के से गर्भ में जीव होकर क्रमशः बढ़ता हुआ गर्भ से लेकर मरण पर्यंत दुख पाकर फिर मर जाता है। सभी शरीरधारियों का जन्म और विनाश होता है। 4 प्रकार के भूत ग्रामों का इस प्रकार चक्र चला करता है। मनुष्य जीव मेरी माया से घटी यंत्र के समान भ्रमण करते हैं। कर्मजाल में बंधे हुए जीव कभी मृत्युलोक और नरक में जाते हैं। अदेय वस्तुओं के दान करने से लोग दरिद्री होते हैं और दरिद्री होने से पाप करते हैं तथा पाप के प्रभाव से नरक में जाते हैं। इस प्रकार बारंबार दरिद्र और पापी होते हैं। किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बिना भोगे लाखों कल्पों तक कर्मफल क्षीण नहीं होता।